नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जसाई गांव में शादी समारोह में हुई फायरिंग, बालिका की हुई मौत। जमीन विवाद में युवक के सिर में मारी गोली, हुई मौत। महिलाओं सहित 6 लोग हुए घायल। दस दिन बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई चोरों को। ग्रामीणों ने पैदल मार्च निकालकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सड़क किनारे खड़े खाली ट्रक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। और अब खबरें विस्तार से। प्राथमिक अध्यापक संघ लेवल प्रथम की ओर से जयपुर संभाग अध्यक्ष खेमराज मीणा और संभाग सचिव देवेश अवस्थी ने सांसद मुरारी लाल मीणा से भेंट की, जिसमें प्राथमिक अध्यापक संघ लेवल प्रथम की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर पदोन्नति न मिलने के कारण राजस्थान सरकार में अध्यापक लेवल प्रथम वर्ग के साथ वर्षों से हो रहे भेदभावपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार से अवगत करवाया गया। एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप स्तर 3 लागू कर दिया है। निर्देशों के बावजूद अदर के मत्स्य उद्योग क्षेत्र में सड़कों और मिनरल इकाइयों से उड़ रही धूल वायु गुणवत्ता को और अधिक प्रभावित कर रही है। एनसीआर में स्टोन क्रेशर को बंद किया गया है, लेकिन मिनरल इकाइयों के सफेद धूल उड़ाना जारी है, लेकिन नियंत्रण उपाय जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में मिनरल इकाइयों से निकलने वाली सफेद धूल पेड़ों, इमारतों और सड़कों पर मोटी परत के रूप में जम रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम के समय धूल इतनी बढ़ जाती है कि सड़क पर पैदल या वाहन से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ये धूल कपड़ों और वाहनों पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। अलवर शहर के रावली बिहार थाना पुलिस ने डी-मार्ट स्टोर में चल रहे नकली बारकोड घोटाले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान नरेंद्र पुत्र कुशाल निवासी उपला सोनावा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी कंपनी के उत्पादों पर नकली बारकोड लगाकर कीमतों में हेराफेरी कर रहा था, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान हो रहा था। डी-मार्ट प्रबंधन को जब स्टॉक मिलान और बिलिंग के दौरान बारकोड में अनियमितताएं दिखाई दी तो उन्होंने तुरंत अरावली बिहार थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी प्रोडक्ट्स पर असली बारकोड की जगह अपना बनाया हुआ नकली बारकोड चिपका देता था, जिससे उत्पाद की वास्तविक कीमत बदल जाती थी। इस चालाकी से वह कम कीमत में सामान लेता था, जबकि कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। शिकायत मिलने पर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी नरेंद्र को धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर ये जानने का प्रयास कर रही है कि इस कृत्य में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं और उसने कितने समय से ये धोखाधड़ी की गतिविधि जारी रखी हुई थी। अरावली विहार थाने की इस त्वरित कार्रवाई से न केवल कंपनी को राहत मिली है, बल्कि शहर में चल रहे ऐसे धोखाधड़ी के मामलों पर भी रोक लगने की उम्मीद है। किसने दर्ज कराया और क्या खुलासा हुआ? दिनांक 16/11/25 को डी-मार्ट के कर्मचारी एक लड़के को कुछ उसके साथ सामान लेके थाने पर आए थे, जो ये बता रहे थे कि ये लड़का नकली बारकोड बना के असली बारकोड सामान पर चिपका देता है, जिससे कंपनी को ज़्यादा नुकसान होता है। खुद के फायदे के लिए इसने ये काम किया है। इस पर थाने पर मुकदमा दर्ज हो गया 4 फ्रॉड का, जिसकी जांच मैं कर रहा हूँ। जांच में पाया गया कि इसने कंपनी के 3 प्रोडक्ट पर नकली जो बारकोड बनाए थे, उन कंपनी के असली बारकोडों पर चिपकाया था। कौन व्यक्ति है ये लड़का, इसका नाम है नरेंद्र कुमार सैनी, पिताजी का नाम कुशाल चंद सैनी है, निवासी सोनावा का है, उपला सोनावा का। मशीन वगैरह कहाँ से मिली इसको? इसकी जांच अभी की जा रही है। अभी तो सामान वगैरह ये किस तरह करता था ये बताया? इसने बताया, पूछताछ में बताया कि एक दिन पहले मोबाइल से जो सामानों का इसमें डी-मार्ट में आकर सामानों को प्रोडक्ट का मोबाइल से फोटो खींचा, उसके अनुसार अपनी मशीन में डाउनलोड किया, क्या किया, उसको बनाया। इसमें कितना नुकसान हुआ कंपनी? अभी कंपनी को केवल इसने काम शुरू ही किया था। 3 प्रोडक्ट थे इसमें, एक कोलगेट था 500 ग्राम का,
जिसका जो 500 ग्राम का था, इसने अपना बार कोड बनाकर उसको 150 ग्राम का चिपका दिया। एक वो थी झंडू बाम और एक विक्स की डिब्बी थी, उन पर भी अपना वो चिपका दिया, जिससे कंपनी को अधिक नुकसान होता है और खुद को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। ये 418 और 418(2) और 418(3) बीएनएस में हाँ धोखाधड़ी में। नौगावा थाना क्षेत्र स्थित रघुनाथगढ़ कॉलोनी में मंगलवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे, फरसी और बंदूकें चली। झगड़े के दौरान रफीक खान के सिर में गोली लग गई, जिसे पहले निजी अस्पताल ले जाया गया और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रफीक ड्राइवरी करता था और 4 बच्चों का पिता था। वह 4 भाइयों में तीसरे नंबर का था। इस हमले में 3 महिलाओं सहित करीब 6 लोग और घायल हुए हैं, जिन्हें नौगावा से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रात में झगड़े की सूचना थी, वहाँ पर इंजर्ड थे दोनों को, जिनको अस्पताल पहुँचाया गया है और जांच कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर थाना क्षेत्र के जसाई गांव में सोमवार रात शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को सिर में गोली लगी थी। ये घटना राजेश जाट के बेटे राहुल जाट की शादी के बांध देने के कार्यक्रम में हुई। राहुल की शादी 22 नवंबर को होनी है। गांव के ही सतपाल मीणा, जो राजेश के मित्र हैं, अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। खुशी के मौके पर की गई फायरिंग के दौरान सतपाल मीणा की बेटी वीरा के सिर में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल वीरा को पहले नीमराणा के सचखंड अस्पताल ले जाया गया और फिर जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर में इलाज के दौरान वीरा की मौत हो गई। थाना प्रभारी महावीर सिंह शेखावत की मौजूदगी में जयपुर में बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक वीरा के मामा शिव कुमार ने बताया कि बांध देने के
कार्यक्रम में 5-7 लड़के डीजे की धुन पर पिस्तौल लहराते हुए डांस कर रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। पीड़ित पक्ष ने अभी तक मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करीरीवास के स्टाफ सदस्यों ने अनूठी मिसाल कायम करते हुए सोमवार को स्वयं भामाशाह बनकर विद्यालय के सभी बच्चों को शूज मोजे वितरित किए। इस नेक कार्य से बच्चों के चेहरों पर खुशी की चमक साफ झलक रही थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक खंड शिक्षा अधिकारी कोटकासिम महेश यादव रहे। विशेष अतिथि के रूप में खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अभय सिंह तथा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सत्यवीर यादव उपस्थित रहे। भिवाड़ी तिजारा विधायक व बाबा मसनाथ सिद्धपीठ स्थल बोहर गद्दीन शीन महंत बालकनाथ योगी ने श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से भेंट की व आगामी 30 नवंबर को कबलाना झज्जर में आयोजित होने वाले आठवान भंडारा कार्यक्रम के लिए सस्नेह निमंत्रण दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवन न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा महात्मा गांधी विद्यालय रामवास में राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक समान परीक्षा के प्रश्न पत्र का वितरण किया गया। ये परीक्षाएं 20 नवंबर से प्रारंभ होंगी। गोविंदगढ़ ब्लॉक में सरकारी विद्यालयों की 9वीं कक्षा के 1582, 10वीं कक्षा के 1106, 11वीं कक्षा के और 1111 एवं 12वीं कक्षा के 986 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। गोविंदगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमरा जाने के कारण चारों ओर
गंदगी और बदहाली का आलम है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि नालियों से पानी बहकर सड़क पर आ रहा है। दुर्गंध और प्रदूषण, नाला और नालियों की सफाई नहीं होती, पूरे इलाके में भयंकर बदबू फैलती है, जिससे लोगों का वहां से गुजरना और आसपास रहना भी मुश्किल हो जाता है। और सड़क पर गंदा पानी जमा होने से पैदल चलने वाले और वाहन चालकों दोनों को भारी परेशानी होती है। लगातार पानी जमा रहने से सड़कें जल्दी टूट जाती हैं, जिससे गड्ढे बन जाते हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। वहीं सफाई कर्मचारियों ने नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की संख्या कम होने की बात कही है, जिससे सफाई व्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। सफाई व्यवस्था की समस्या को लेकर जब नगरपालिका अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़ को फोन किया गया तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। गौरतलब है कि अधिशासी अधिकारी के पास 6 नगरपालिकाओं का चार्ज है। बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। पहले तो 2-3 दिन में उठ भी जाता था और वो भी कहने के अनुसार ही उठता था। अब देखा यहाँ पर कुत्ते और गाय गैंगड़े इसको फैला जाते हैं, इसकी बदबू इसको तक पहुँच रही है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये गंदगी 5 दिन में हो जाती है और 10-5 दिन में वो आ जाते हैं, ले जाते हैं। तो कई बार मेरे को बोल भी लगाना पड़ता है कि हमारे जो वार्ड में है गंदगी है काफ़ी, तो आपसे भर के ले जाए, तो आ जाता है तुरंत, बाकी थोड़ा लेट हो जाता है। ये गंदगी सारे गांव की बाजार की ना। अभी कितने दिन हो चुके हैं सफाई हुए? अभी इसको हो गए कम से कम 10 दिन हो गए। 10 दिन से? 10 दिन से। कौन सा वार्ड है ये? ये वार्ड नंबर 3 है। वार्ड नंबर 3 है। हाँ जी। तो अभी जैसे यहाँ देख रहे हैं गंदगी फैली हुई है और ये सफाई आप बता रहे 10 दिन से है। तो आपको सूचना देनी पड़े, जबकि नगर पालिका के लोग तो प्रतिदिन आने चाहिए। प्रतिदिन आने चाहिए, पर अब हमारी कोई सूचना नहीं है। आ जाते हैं 5-7 दिन में। मतलब आप उनको खबर करोगे कचरा हो गया है तब आते हैं वो? नहीं, घर के आगे वाले खबर करनी पड़ती मेरे को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो ले जाते हैं वो करके। तो फिर ये 10 दिन से पड़ा हुआ आप बता रहे हैं? हाँ, ये 10 दिन से पड़ा है ये। अभी आए नहीं है वो? अभी नहीं आए। घर भी रखा है, आ जाते हैं, वो ले जाते हैं भर के अपने। मतलब प्रतिदिन का टाइमिंग नहीं है उनका यहाँ पे? प्रतिदिन ही लेके जाते हैं। जबकि होना चाहिए, जैसे नगर पालिका का ट्रैक्टर। नगर पालिका का नियम है कि प्रतिदिन नहीं तो दूसरे दिन होना चाहिए। हाँ, तो एक दिन का इकट्ठा हो गया कि दूसरे दिन भरना चाहिए। पर यहाँ आ नहीं रहे हो? 5-7 दिन, वो 10 दिन में आते हैं। जैसे ढेर लगे उनको दिख गया कि भाई पूरा इकट्ठा हो गया है, तो आ जाते हैं वो। क्या नाम है आपका? फतेह सिंह, उप चेयरमैन गोविंदगढ़। उप चेयरमैन गोविंदगढ़ आप? अच्छा, आप उप चेयरमैन है और आपके यहाँ हालत है? वही तो आप सर, आप देख ही रहो। आगे मिलाले स्थित शीतला माता मंदिर में हुई चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नारायणपुर एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार पिछले शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने मंदिर से 2 दान पात्र चुरा लिए थे। इन दान पात्रों में करीब 1.5 लाख रुपए नकद और 150 ग्राम चांदी थी। चोरी की यह घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। चोरी की सूचना मिलने पर सुबह हजारों ग्रामीण मंदिर के बाहर जमा हो गए थे। उन्होंने करीब 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर चोरों को पकड़ने की मांग की थी। उस समय पुलिस प्रशासन ने 7 दिन के भीतर घटना का खुलासा करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था। हालांकि घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। आज हम यहाँ डिप्टी साहब के पास में आए हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर तक चोरी का खुलासा हो जाएगा और चोर जल्दी पकड़े जाएंगे। और हम माता रानी की तरफ उन्होंने इशारा किया कि मेरी माता रानी का कसम है मेरी, मैं इसका खुलासा जल्दी कर दूंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे कोटपुतली एसपी है, आईजी डीजी है, वहाँ तक भी बात जाएगी, धरना भी होगा। अब उस पर पूरा विश्वास है मैडम पे कि इसका जल्दी खुलासा हो जाएगा और ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए पुलिस गश्त करे यहाँ नारायणपुर क्षेत्र के अंदर। शीतला माता के मंदिर में पिछले 10 दिन पहले चोरी हुई। उसकी लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद बाजदार पुलिस घटना की खुलासा नहीं करता। उस विषय को लेकर के आज हम नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के बिलाड़ी और समस्त गांवों के लोग नारायणपुर एसडीओ ऑफिस आए और सुबह से लगभग 10 घंटे से हम एसडीओ ऑफिस बैठे हैं। पर लगभग 10 घंटे बीत जाने के बाद जो डिप्टी महोदय है बानसूर की, वो आई और उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित उच्च अधिकारियों से बात करके कि हम लगभग 27 दिन के अंदर 27 दिन का समय उन्होंने मांगा है कि हम घटना की खुलासा कर देंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ। यदि पुलिस प्रशासन 27 दिन बीत जाने के बाद भी घटना का खुलासा नहीं करता है तो अब इसके बाद बड़ा आंदोलन होगा और उसका जिम्मेदार कोटपुतली भैरव जिले का प्रशासन होगा।
बानसूर तहसील के अंतर्गत हमीरपुर ग्राम में ई-मित्र से वृद्धावस्था पेंशन की रकम लेकर घर लौट रहे एक बुजुर्ग किसान को कार सवार साधु का भेष धरे व्यक्ति द्वारा लूटे जाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। घटनाक्रम में वृद्ध किसान गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिसे उपचार के लिए कोटपूतली स्थित राजकीय बीडीएम जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटनाक्रम की सूचना फिलहाल बानसूर पुलिस को भी दी गई है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 144 पर मंगलवार की अल सुबह बड़ा हादसा हो गया, जब सड़क किनारे खड़े एक खाली ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने देखते ही देखते ट्रक के पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया, जिसने केबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रक किशनगढ़ से कोटा की ओर जा रहा था और उस समय खाली खड़ा था। धुआं उठता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रैनी पुलिस व एक्सप्रेसवे टीम मौके पर पहुंची। टीम ने आग पर काबू पाते हुए ट्रक को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार नए भारत इनिशिएटिव के तहत मंगलवार को भगत सिंह चौक से जिला सचिवालय खेड़तल तक सरदार 150 यूनिटी मार्च पदयात्रा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक किशनगढ़ बास रामहेत सिंह यादव, जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। सरदार 150 पदयात्रा भगत सिंह चौक, हेमू कॉलोनी चौक से होते हुए जिला सचिवालय खैरतल तिजारा पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय घोष और सरदार पटेल अमर रहे के नारों के साथ भाग लिया और देशभक्ति से ओतप्रोत सुमधुर स्वर लहरियां बिखेरी। सोमवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई। मृतक हरियाणा के नूह जिले में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और अलवर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। घटना ने परिवार और साथियों को गहरे सदमे में डाल दिया है। अरावली थाने एएसआई शंकर लाल ने बताया कि उन्हें करीब रात 9:30 बजे सूचना मिली कि पिकअप और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हादसे का जिम्मेदार पिकअप चालक मौके से फरार हो चुका था। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को 108 एम्बुलेंस की सहायता से तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एएसआई ने बताया कि फरार पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। आज दिनांक 17/11/2025 को करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि सामाड़ो चौक पे एक एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे तो एक पिकअप चालक ने तेज गति से चलाकर मोटरसाइकिल चालक के आमने सामने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी लाश को उसको हॉस्पिटल लेके आए 112 एम्बुलेंस के जरिए, जो हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवा दी गई है। क्या नाम मृतक का? मृतक का नाम राम किशोर है, पिताजी का नाम लल्लू राम है। ये सरेटा तिजारा इलाका के रहने वाले हैं। आधार कार्ड के अनुसार इसका ये ये हरियाणा पुलिस में नूह में पोस्ट था, कांस्टेबल पद पर। कहाँ जा रहा था ये पता नहीं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि कहाँ जा रहा था। मोटरसाइकिल पर था। मोटरसाइकिल पूरी तरह पिकअप चालक फरार हो गया मौके से। पिकअप जब्त कर ली। पिकअप फरार होगी। सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सुबह पोस्टमार्टम कराया। पोक्सो अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश श्रीमती हिमांकिनी गौड़ ने आरोपी को दोष सिद्ध मानते हुए 47,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने आदेश में उल्लेख किया कि पोक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना है। ऐसे मामलों में कठोर दंड समाज को चेतावनी देने के लिए आवश्यक है। साथ ही अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर दिलवाने की भी अनुशंसा की। आज विशिष्ट न्यायालय पोक्सो अधिनियम संख्या 4 की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकिनी गौड़ जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण दंडादेश पारित करते हुए मुलजिम अरबाज पुत्र तौफीक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 47,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार थे कि पीड़िता के पिता ने दिनांक 7 जुलाई 2024 को एक लिखित तहरीर रिपोर्ट टपुकड़ा थाने में इस आशय की पेश की थी कि विगत रात्रि लगभग 2-3 बजे उसकी नाबालिग पुत्री, जो कि लगभग 15 वर्ष की थी, उसे अरबाज पुत्र तौफीक जबरदस्ती घर से बहला फुसला कर ले गया है और उसके पश्चात पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पीड़िता द्वारा बयान दिया गया कि उसे अरबाज फरीदाबाद ले गया था और वहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। तत्पश्चात माननीय न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई मुकामी थाना पुलिस द्वारा और दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद माननीय न्यायालय ने अरबाज निवासी नूह जिला मेवात को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना 47,000 रुपये का जुर्माना है। मैं प्रशांत यादव हूँ, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो संख्या 4 में कार्यरत।
राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग के मध्य स्थित मूंदपुर गांव के समीप सोमवार को सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जहां घायल मूंदपुर गांव के घाटी वाला मोहल्ला निवासी सत्येंद्र सिंह पुत्र मगन सिंह को अलवर चिकित्सालय ले गए, जिसे शाम को अलवर से गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया, जिसने जयपुर जाते समय राजगढ़ के समीप दम तोड़ दिया। मृतक सत्येंद्र को राजगढ़ चिकित्सालय के मोर्ची में पहुंचाया, जहां मृतक के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों की ओर से इस संबंध में अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। मैं रामचंद्र एएसआई राजगढ़ थाने से हूँ। आज सुबह मोहनपुर पुलिया के पास में सत्येंद्र राजपूत का एक्सीडेंट हुआ था, जो को इलाज के लिए अलवर लेके गया। अलवर से उसको जयपुर एम्बुलेंस रवाना किया था। रास्ते में उसकी मौत हो गई थी, जिसका पीएम करा के बाद उसकी लाश अंतिम संस्कार में परिजनों को बच्चे का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला? सत्येंद्र सिंह, पिता का नाम मगन सिंह, राजपूत है, रहने वाला मोहनपुर गाँव का है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरकल तिजारा जिला मुख्यालय पर किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों ने 1 दिवसीय धरना दिया। ये एमएसपी पर फसल खरीद की संवैधानिक गारंटी, खेतों को पानी और युवाओं को रोजगार जैसी प्रमुख मांगों को लेकर आयोजित किया गया था।
धरने का नेतृत्व किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने किया। समीक्षा बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर आयोजित किया गया था। प्रदर्शन में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। बाद में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। एसीबी की टीम ने टेक्नीशियन द्वितीय और दलाल को डीपी लगाने के बदले 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मुबारकपुर में कार्यरत टेक्नीशियन द्वितीय दिनेश कुमार पुत्र कालीचरण निवासी जहानपुर और दलाल राजकुमार निवासी निवाली को रामगढ़ सहायक अभियंता कार्यालय में रिश्वत लेते हुए एसीबी ने धर दबोचा। किसान से डीपी लगाने के बदले 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी के डीआईजी राजेश सिंह के निर्देश पर डीएसपी परमेश्वर लाल व टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रिश्वत लेने में और कौन कौन शामिल है, जांच के बाद पता चलेगा। मेरे पास एक शिकायत आई थी 13 तारीख को कि साहब हमारे कनेक्शन को फाइल लगाए 3 वर्ष हो चुके हैं और डिमांड नोटिस भी हमने भर चुके हैं। उसके उपरांत भी हमारे को कनेक्शन नहीं दे रहे हैं और डीपी लगाने के नाम से 2 आरोपी हैं, दिनेश और राजकुमार, मेरे से पैसे मांग रहे हैं 5,000 रुपये, जिसका हमने 14 तारीख को सत्यापन करवाया था। सत्यापन में इनकी 5,000 रुपये की मांग होनी पाएगी। इसी क्रम में आज हमने ट्रैप का आयोजन किया गया और 5,000 रुपये रिश्वत में लेते हुए उनको गिरफ्तार। तो सब किसी कर्मचारी या दलाल द्वारा भागने की कोशिश भी की गई है? हाँ, ये जो टेक्नीशियन है ये पैसे जैसे हमारी टीम का पता चला तो ये भाग गया था, दीवार कूदने की कोशिश कर रहा था, जिसको हमने पकड़ लिया। और दलाल राजकुमार है, ये इसको भी भनक लग गई, ये पैसे यहाँ ट्रक में फेंक कर साइड में निकल गया था, जिनको दोनों को हमने दस्तयाब कर लिया। तो बरामद पैसे इनसे हुए हैं या कहीं और से? पैसे बरामद यही ट्रक के अंदर से हुए हैं, जो लिफ्ट खड़ा है इसके अंदर जी। तो इसमें अन्य कोई कर्मचारी अधिकारी के ऊपर भी गाज गिर सकती है क्या? अभी ये अनुसंधान का विषय है, उसके बाद लायंस क्लब अरवर मत्स्य द्वारा एक अद्भुत शुरुआत होने जा रही है, जिसमें जहां आमजन शहरों की तरफ भाग रहा है, वहीं लायंस क्लब अलवर मत्स्य आओ चले गांव की ओर के तहत जरूरतमंद एवं असहाय लोगों की सेवार्थ गांवों में जाकर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। इस शिविर की शुरुआत रविवार 23 नवंबर को गांव हमीरपुर, जिला बहरोड, कोटपुतली में प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगाने का निर्णय लिया गया है। 9 माह की मासूम बच्ची की मौत के मामले में किशनगढ़ पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया है। पुलिस ने बच्ची की हत्या करने की आरोपी उसकी मां रुनीजा को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी महिला ने स्वीकार किया कि उसने ही बच्ची का मुंह और नाक दबाकर उसकी जान ली थी। घटना 16 नवंबर की रात थाना किशनगढ़ क्षेत्र के मूसाखेड़ा गांव में सामने आई। पुलिस को जफरुद्दीन ने बताया कि रुनीजा की 9 माह की बेटी अक्सा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली। मृतका के दादा आजाद खान ने आरोप लगाया कि रात करीब 9:30 बजे अप्रिय पारिवारिक विवाद के बीच रुनीजा ने अपनी बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी। परिजन बच्ची को सीएचसी किशनगढ़ लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर दीपक चौधरी ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह शेखावत टीम सहित मौके पर पहुंची। पंचनामा कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना किशनगढ़ ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। आईजी जयपुर रेंज एचजी राघवेंद्र सुहास, एसपी मनीष कुमार चौधरी के निर्देशन तथा एएसपी रतनलाल भार्गव व सीओ लाल सिंह यादव के पर्यवेक्षण में एक विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों, परिस्थिति जन्य तथ्यों और गहन पूछताछ में सामने आया कि घटना के समय कमरे में रुनीजा ही मौजूद थी। सख्त पूछताछ में वह टूट गई और बच्ची की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस अब हत्या के कारणों, पारिवारिक परिस्थितियों और मानसिक स्थिति से जुड़े पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़ में मासूम की निर्मम हत्या करने की आरोपी हत्यारी मां को गिरफ्तारी के बाद किशनगढ़ न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए। कल 9:30-10 बजे थाने पर सूचना मिली कि मूसाखेड़ा में एक बालिका की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मैं थानाधिकारी और जाब्ते के साथ में मूसाखेड़ा पहुंचा, जहां जो 9-10 महीने की जो बालिका थी वो मृत अवस्था में मूसाखेड़ा में अपने घर पे मिली। परिजनों के साथ उसको लेके सीएचसी आए, जहां उसको मृत घोषित कर दिया। डेड बॉडी जो बालिका की थी उसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाके और डेड बॉडी उनको सुपुर्द की गई। और मृतक का जो बालिका थी 9 महीने की, इसके दादा आजाद द्वारा जो है हत्या करने की एफआईआर दी गई
उस पर गहन अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान ये प्रमाणित पाया कि ये जो बालिका थी दूध मुही 9 महीने की, इसकी हत्या इसकी माँ रूमीजा देवी जो है, रूमीजा वाइफ ऑफ कैफ मोहम्मद ने ही इसका जो सांस बंद करके, इसका मुंह और नाक बंद करके की थी। उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है इसको गिरफ्तार किया जाकर आज न्यायालय में पेश किया गया है। भिवाड़ी की हवा पिछले कई दिनों से लगातार बिगड़ती जा रही है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 पर पहुंच गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की चुप्पी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आद्या न्यूज के साथ। नमस्कार।